औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम किताब की एक कहानी आखिरी कदम पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ी है। अब हम इसका सवाल करेंगे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आखिरी कदम में किन तासुरात का इजहार किया है, यही तासुरात हम बयान करेंगे। इसका जवाब ये है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फरमाते हैं कि एक नेक आदमी के पास काफी दौलत थी। इस कहानी में दरअसल डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक ऐसे इंसान का जिक्र किया है जो बहुत दौलतमंद था, और दौलतमंद होने के बावजूद वो बहुत सखी भी था। चुप चुप कर लोगों की मदद करता था और किसी को कानो कान खबर न होने देता था। इसी का तज़किरा करते हुए डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि इस नेक आदमी के पास काफी दौलत थी, मगर ये इस दौलत को अल्लाह ताला की अमानत समझते थे और अपनी दौलत को अच्छे कामों पर सर्फ करते थे। देखो बच्चों, हमारे पास भी काफी दौलत, कभी कभी हम में से बहुत से लोग हैं जिनके पास काफी दौलत है, मगर वो इस दौलत को अपनी ही समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर ने इस आदमी का तज़किरा किया है कि ये अपनी दौलत को अपनी दौलत नहीं समझता था, बल्कि इसको अल्लाह ताला की अमानत समझते थे। कहते थे कि इस अल्लाह ताला ने इस अमानत को मेरे पास रखा है और इस अमानत को मुझे लोगों के लिए खर्च करना है, और अपनी दौलत को अच्छे कामों पर सर्फ करते थे। इसकी बदौलत कई बेवाओं ने जिंदगी सुकून से गुजारी। उसने अपनी दौलत से बेशुमार यतीमों, गरीबों और मुफलिसों की मदद की। बेशुमार यतीमों को अच्छी तालीम दिलवाई और वो अच्छे अच्छे कामों और ओहदों पर मामूर हुए। देखो बेटा, यहाँ पर भी बहुत सारे यतीम हैं। आजकल के हालात भी ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए और वो यतीम खानों में पल रहे हैं। अगर इन बच्चों की हम मदद न करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो बुरे कामों में फंस जाएंगे, ड्रग्स लेंगे और कुछ करेंगे। इसलिए अगर हमसे बन सकता है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये आदमी यही सोचता था कि अगर मेरे पास दौलत है, मैं क्यों ना इनको अच्छे अच्छे कामों पर लगाऊं, इन यतीम बच्चों की मदद करूं, ताकि ये बच्चे भी कभी अच्छे कामों पर, अच्छे ओहदों पर मामूर हो सके। तालीमी इदारों, स्कूलों, कॉलेजों को भी दिल खोलकर चंदा देते। इसकी सखावत से कई शफा खाने चल रहे थे। लाखों जरूरतमंदों और मोहताजों की मदद की और कभी जरा बार भी एहसान न जताया। देखो बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगरचे खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे कामों पर खर्च भी करते हैं, लोगों को भी देते हैं, यतीमों की भी परवरिश करते हैं, लेकिन फिर दिखावा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर देते हैं तो एक हाथ से देते, दूसरे हाथ को खबर तक नहीं होने देते। यही अच्छी सखावत, यही असली सखावत है जिसका अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह ऐसा किसी पर इस तरह किसी को दे, इसको इस तरह किसी की मदद करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी खबर ना लगनी चाहिए। तो ये नेक आदमी ऐसा ही करता था। अगर ये कभी किसी को देता था, कई शफाखाने इसकी मदद से चल रहे थे, कई कॉलेजों, स्कूलों को भी दिल खोल कर चंदा देते थे, और कभी उसने किसी के सामने अपने आप को पेश भी नहीं किया, अपना एहसान भी नहीं जताया। जिनकी मदद की गई, आप इनकी सूरत से भी ना आशना न थे। यानी कि ये जिनकी मदद करते थे, गैबी तौर पर इनकी मदद करते थे। जिनकी मदद करता था, इनको जानता भी न था, इनको खुद भी नहीं जानता था कि मैंने किसकी मदद की। खुद एक साफ मगर छोटे से मकान में रहता था, बहुत मामूली कपड़े पहनता था और खाने के लिए चन्ना चावल लेता। बच्चों देखो, ये आदमी ऐसा था। हमारे में जब हम लोग भी कभी, हमारे पास भी दौलत होती है, कभी कभी बहुत सारे अमीर लोग हम में से हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़े खुद इतने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। लेकिन ये आदमी जिसके पास इतनी दौलत थी, अपने लिए एक साफ मगर छोटे से मकान में रहता था, बहुत मामूली कपड़ा पहनता था, सूती कपड़ा पहनता था, और खाने के लिए क्या, एक वक्त खाना पकाया तो 3 दिन के लिए रखा, चने चावल लेता था। ये नहीं कि मुझे रिश्ते, कबाबे, गुश्ताब, ऐसे चीज, मीट होना चाहिए, मुर्गे होने चाहिए, नहीं, इस तरह नहीं जिस तरह हम जैसे लोग करते हैं।
दोस्त अहबाब इसे रंगरलियों और खेल तमाशों में घसीटना चाहते थे। इसके जो दोस्त थे, इसके जो अपने साथी थे, वो इससे कहते थे चलो तुम्हारे पास दौलत है, चलो खेल तमाशों में ले जाए, कुछ देखेंगे, कुछ मजे लेंगे इसके। मगर ये हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता था। मगर ये शख्स, ये नेक आदमी, ये क्या करता था, ये इनको बहाना करता था और इनको टाल देता था। ये नहीं कहता था कि मैं ये नहीं चाहता, कोई ना कोई बहाना बनाता था और इनसे दूर रहता था, इन खेल तमाशों से दूर रहता था। यहाँ तक कि लोग इसको कंजूस और मक्खीचूस समझते थे। जब कोई अमीर आदमी इस तरह खुलेआम खर्च नहीं करता है तो हम भी इसको कहते हैं कि ये कंजूस है, ये मक्खीचूस है। मक्खीचूस में ना बहुत ज्यादा कंजूस, ये बहुत ज्यादा कंजूस है। मगर वो इसकी परवाह न करता था। मगर ये इसकी तरफ जाता ही नहीं था, चाहे लोग कुछ भी कहे, ये इसकी परवाह नहीं करते जाते थे। अक्सर लोग इसकी दौलत से जलते थे, इसको बदनाम करते थे। मगर ये शख्स बराबर छुप छुप कर अपनी दौलत से किसी न किसी मुस्तहिक की मदद करता ही रहता था। इस तरह एक हाथ से देता तो दूसरे हाथ को खबर न होती थी। देखो बच्चों, ये इंसान की फितरत है। जब किसी को वो अमीर देखता है या किसी को आलिम देखता है, किसी के पास कुछ ज्यादा ही होता है तो वो जलता है, इंसान जलता है। लेकिन अल्लाह से हमेशा इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की हासिद न बनाए। रिश्क हम करें मगर हासिद न बनाए। इसके दोस्त भी जो थे वो इसी जलते थे, इसकी दौलत देखकर जलते थे, इसको बदनाम करते थे, इसको छेड़ते थे। मगर ये शख्स जो था ये इसकी परवाह नहीं करता था, चुप चुप कर अपनी दौलत से दूसरों की मदद करता था जो इसके मुस्तहिक थे। इस तरह देता था, इन मुस्तहिकों को इस तरह देता था, एक हाथ से देता था तो दूसरे को खबर न होती थी, यानी किसी को कान खबर न होती थी कि ये क्या देता है, ये किसको देता है, ये किसके लिए खर्च करता है। उस शख्स ने अपने पास एक किताब रखी थी जिसका नाम हिसाब अमानत रखा था। ये शख्स जो था, ये जो अगर किसी को एक पैसा देता था, उसने एक किताब रखी थी। इस किताब का नाम इसने रखा था हिसाब अमानत, यानी ये अल्लाह ताला की अमानत है, इसको हिसाब अमानत नाम दिया इस किताब का। इस किताब में वो पैसे का हिसाब लिखा करता था। यानी अगर वो किसी शिफा खाने को कुछ देता था, किसी कॉलेज को कुछ देता था, किसी जरूरतमंद को कुछ देता था, मोहताजों की मदद करता था, यतीमों की मदद करता था, सब कुछ इस किताब में लिखता था। जब इसके नादान दोस्त इसको सताते थे तो वो इसकी वरागर्दानी करता था। इंसान की फितरत ही है, जब कोई इसको ज्यादा सताता है तो वो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो। इसको के दिल को भी ठेस पहुंचती थी जब इसके दोस्त इसको सताते थे, इसको छेड़ते थे, इसको मक्खीचूस कहते थे। इसके दिल को भी ठेस पहुंचती थी और वो पेशेमान हो जाता था। तो मगर वो अपने दिल की तस्कीन के लिए क्या करता था, वो इसकी वरगर्दानी करता था। सोचता था कि मैंने कितना दिया, मैं क्यों कंजूस हूँ, मुझे लोग क्यों कंजूस कहते हैं, मैं तो सब कुछ अल्लाह के नाम पर देता हूँ। मगर वो क्या ख्याल करता था, इसका ख्याल था कि मरते वक्त ये किताब इन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो उम्र भर मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरा दिल दुखाते रहे। इस ख्याल से उसे बड़ी तस्कीन होती थी। मगर उसने सोच लिया था जब मेरा वक्त आएगा, जब मैं मर जाऊं, जब मेरे मरने का वक्त आएगा तो मैं किताब इनके लिए छोड़ जाऊंगा। वो इस किताब को देखेंगे तो समझेंगे कि मैं क्या करता था, मैं कंजूस नहीं था, मैं मक्खीचूस नहीं था, मैं अपने एक पैसे का सही इस्तेमाल करता था। इस ख्याल से इससे बड़ी तस्कीन होती थी। जब इसको ये ख्याल आता था कि मेरे दोस्त जो उम्र भर मेरा दिल दुखाते रहे, इससे जब वो ये किताब देखेंगे तो इससे बड़ी तस्कीन होती थी। तब वो ये सोचकर इससे खुशी होती थी कि तब वो मुझे मक्खीचूस या कंजूस नहीं कहेंगे। एक दफा दिसंबर के महीने में ये शख्स सख्त बीमार हुआ। ये जो नेक आदमी था ये दिसंबर के महीने में बहुत बीमार हुआ, सीने में दर्द हुआ, इसको खांसी हो रही थी, बार बार बेहोश हो जाता था। जब होश आया तो समझ गया कि अब आखिरी वक्त है। ये शख्स उस वक्त दिसंबर का महीना था, सर्दी चल रही थी, सामने इसने अंगीठी रखी थी तो ये बीमार हो गया।
جب اس کو بار بار گش آنے لگے تو وہ سمجھ گیا کہ نہیں، اب میرا آخری وقت ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اپنی کتاب حساب امانت کھولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو اس نے یہی اس حساب امانت کھولی، اور جب اس کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تو آنکھوں سے اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ میں یہ کتاب اپنے دوستوں کے لیے رکھوں گا، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ عمر بھر انہوں نے مجھے شرمندہ کیا، لیکن مجھے اس کتاب کو دیکھ کر وہ خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ سوچ لیا کہ میں نے تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے، میں کیوں یہ کروں گا؟ مجھے تو اسی کے پاس جانا ہے، تو اسی کو یہ کتاب، وہ خود بخود اس کتاب کا وہ خود بخود میرا حساب لے گا کہ میں نے اس پیسوں کا، اس کی امانت کا کس طرح اس کی امانت کو کس طرح خرچ کیا ہے۔ تھر تھر آتے ہاتھوں سے کتاب تھامی۔ جب گش آنے لگے تو بدن میں تھر تھراہٹ ہونے لگی، تو تھر تھر آتے ان ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بھی تھر تھراہٹ ہونے لگی، تو تھر تھر آتے ہاتھوں سے کتاب تھامی اور کتاب کو پاس والی انگیٹھی میں پھینک دیا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا کیا اس نے سوچا تھا دوستوں کے لیے رکھوں، دوست اس کو دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا، اللہ کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس کو اللہ کی خوشی مقصود تھی، وہ لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے سوچا تھا کہ آخری وقت میں اپنی یہ ساری نیکی کیوں برباد کروں گا؟ اگر میں لوگوں کو دکھاؤں گا، میں نے تھوڑی لوگوں کے لیے کیا ہے، میں نے اپنی رب کی رضا کے لیے یہ کیا ہے، تو رب کے پاس ہی جانا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے۔ تو اس نے یہ کتاب اٹھائی اور انگیٹھی میں پھینک دی۔ اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دکھائی دی۔ جب یہ کتاب انگیٹھی میں جلنے لگی تو اس سے ایسی روشنی آئی کہ اس کی روشنی سے اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ دکھائی دینے لگی۔ ادھر مؤذن نے اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر اس نیک اور سخی آدمی نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔